जय श्री राम। आज पुनः सुंदर कांड पढ़ने जा रहे हैं और इसी क्रम में इसका सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि हमारे हनुमान जी अति सुंदर हैं, बलवान हैं, निपुण हैं और इस कांड में हर तरह से इन्होंने तारीफ की है, बहादुरी की है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया है। पहली चौपाई है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर ख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता माता का पता लगा के नहीं आ जाऊं। जो भी परेशानी हो, तुम लोग यहाँ से हटना मत, हमारा इंतज़ार करना और मैं अवश्य ही सीता माता का पता लगा के आऊँगा। जब लगिया वहाँ सीत ही देखी, होई है काज मोहि हरस अभिषेकी। यह कही नाई सबन कही माथा, चले हर कही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख के न आऊँ और यह काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है, अंदर से उत्साह भर गया है। और सबको प्रणाम करके मस्तक नवा के हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित मन से चले। कहते हैं कि कोई भी काम हर्षित मन से करिए तो अवश्य ही, कितना भी न कठिन हो, अवश्य पूर्ण होता है। खुशी से रोते गिड़गिड़ाते हुए करेंगे तो शायद होने वाला भी काम बीच रास्ते में ही रुक जाएगा। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुबीर समारी, तरक्यो पवन तनय बलहारी। समुद्र के तीर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही अनायास चढ़ गए और उस पर कूदकर जा चढ़े और श्री राम जी का बार बार स्मरण करके वहाँ से चले। हिलाइए मत, हिलता है ना टेबल। अन्नू बहुत ही नल नील के जैसा हमारी अन्नू तन्नू है, कुछ न कुछ हिलाते रहती हैं। माइक हिलाती हैं, रामायण हिलाती हैं, पोथी हिलाती हैं, मगर इनके कान में भी आवाज़ जाती है रामायण की, तो भी इनका सुधार हो जाए। देखो कितनी प्यारी हंसी खिला रही हैं हमारी पोतियाँ। चलो ऐसे ही संस्कार अंदर बनाए रखना। जय गिरि चरण। आगे देखते हैं कि हम क्या होता है। हनुमान जी कितना वेग से वहाँ से चले हैं कि जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उस पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, मतलब उससे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया और श्री रघुनाथ जी का जैसे अमोघ बाण निकलता है उस रफ्तार से चले। अब आज के हिसाब से, बच्चों के, हमारे पोतियों के हिसाब से बता दें इनको कि जैसे आजकल न्यूटन वगैरह लॉ बनाए हैं कि जिस संवेग से हम किसी चीज़ को ठोकर मारते हैं, उसी एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है। एक्शन के बराबर है। तो जितने वेग से, संवेग से चले हनुमान जी तीर की भांति, और उतने ही वेग से अपोजिट प्रक्रिया से पहाड़ नीचे धंस गया। तो तन्नू समझ रही हो ना? हाँ, ध्यान देना। आगे जल निधि रघुपत दूत बिचारी,
तय मैनाक हो श्रमहारी। यहाँ पे हिल रहा है, आप दूर से ऐसा देखिए, हिलाइए मत। जल निधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। समुद्र देवता उनको मदद करने के लिए आते हैं। समुद्र देव ने रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक पर्वत। ये गीता इसको लेके जा रहे, लात हिला रहे यहाँ पे। तो नल नील की खानदान की है क्या रे? नल नील हो? अच्छा। समुद्र देवता ने रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत, उस जमाने में पर्वत भी उड़ा करते थे, जैसे न खरपतवार उड़ते रहते हैं आजकल ग्रह मंडल में, तारा उड़ते हैं, नक्षत्र सूर्य चंद्रमा चलायमान है, उस तरह से धरती के बहुत समीप मैनाक पर्वत उड़ रहे थे। तो समुद्र देवता ने, मालूम है ना, दुर्योधन के खानदान का नहीं, वो ठीक है, ये तो हमारी पोती है, तो हमारे खानदान की रामायण सुन रही है, तो बच्चे हैं तो थोड़ी दिशता तो करेंगे ही, तो कोई भी बात नहीं, आप ध्यान दीजिए। तो मैनाक पर्वत को समुद्र देवता बोले, भाई हनुमान जी बहुत विशेष काम करने जा रहे हैं और रास्ते में उनको ज़रूरत की हो तो आप उनके पैरेलल चलते हुए उनको विश्राम दे देना, जैसे उनको थकावट दूर हो जाए। ऐसा मैनाक पर्वत से उन्होंने अनुरोध किया। आगे दोहा है, हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी उसे हाथ से छू लिए, मैनाक पर्वत को हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किए और कहे कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। मतलब आप धन्यवाद, आपने विश्राम के लिए पूछा, मगर मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा होने के बाद ही विश्राम करूँगा। आगे, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम हिनकै माता, पठैन आए कही तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। अब देवता लोग भी आकाश से देख रहे हैं कि कुछ अति विशिष्ट काम करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, और उनकी बल बुद्धि जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा, और उसने आकर हनुमान जी से बात कही। क्या कह रही है सुरसा माता? आज सुरन मोई दीन आरा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊँ। अब वो तो आ गई, सामना कर दिया हनुमान जी से। आज देवताओं कह रही है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके जब मैं लौट आऊँ तब सीता जी की खबर हनुमान प्रभु जी को सुना दूँ, तब आप मुझे खा लेना। तब बदन पैठियों आई, सत्य कहो मैं जाने दे माई, कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रसन मोहि कहो हनुमाना। तब आकर तुम्हारे मन में स्वयं ही घुस जाऊंगा और मुझे खा लेना। है माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने थोड़ा कड़ाई किया, कहा हाँ मुझे खा लो, खा लो। तो अब सुरसा माता, अब हनुमान जी तो कोई मामूली चीज़ नहीं थे, छोटा मोटा पक्षी की खाने। जो जन भरते बदन पसारा, कपि तुन कीन दुगुण विस्तारा।
सोर जो जन मुख तें ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने जोजन भर मतलब 1 जोजन मतलब 4 कोस का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी अपने शरीर को उसे दूना बढ़ा लिए। फिर उसने 16 जोजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत 32 जोजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। धन्य हो हनुमान जी। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार करते जा रही थी और हनुमान जी अपना शरीर उसे डबल करते जा रहे थे। जैसे उन्होंने 100 जोजन 400 कोस का मुंह किया, तब हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण करके और तुरंत उसमें मुंह में घुस के निकल गए। उसी को चौपाई लिखते हैं। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाताई सुर नावा। मोहि सुरन जय लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। अब उसके मुंह से घुसकर तुरंत बाहर निकल गए क्षण भर में और सिर नवाकर उससे विदा मांगने लगे। तब सुरसा माता कहती है, मैं तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था वो काम सफल है। तुम्हारा ये सब कार्य सिद्ध हो, तुम परीक्षा में पास हो गए। दोहा। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देव गई सो, हरस चलो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। आगे उनकी परेशानी दूर नहीं होती है ना? निश्चरी एक सिंधु मरई, करी माया नभ के खग गई। ए जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिन की परछाई। इसकी आवाज़ अगर स्लो पढ़ेंगे तो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, माइक वाइक नहीं बराबर है। इसलिए अब आगे उनके सामने एक समस्या और निश्चरी आ जाती है। समुद्र में एक राक्षसी रहती है, वह मायावी थी और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को परछाई से पकड़ के खींच लेती थी। जैसे आजकल अमेरिका और इनके पास एक से एक उपग्रह है, फाइटर है और यंत्र हैं जो कि चुंबक से खींच लेते हैं, राडार से उसको मैप करके और उसको ये कर देते हैं। इसी तरह से वो मायावी राक्षसी थी, परछाई पकड़ के उड़ने वाली चिड़िया जीव जंतु को खा जाती थी। और वही छल हनुमान से उसने किया, तो अब हनुमान जी की भी परछाई पकड़ के खींचने लगी। अब हनुमान जी समझ गए। चौपाई में देखिए। गह छासक सोन उड़ाई, ये विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान का कीना, तास कपट कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी और उसे उड़ने, जिससे कोई उड़ नहीं सकता था, और परछाई पकड़ के जल में गिर पड़ते थे और उनका वो भक्षण कर लेती थी। यही छल उन्हें हनुमान जी के साथ किया और हनुमान जी ने उसे तुरंत उसके छल कपट को पहचान लिया। आगे हनुमान जी क्या करते हैं उनके साथ देखिए। ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब हनुमान जी उसको भी मार के आगे बढ़ते हैं। तो कहने का प्रसंग ये है कि आप कोई भी कार्य करने जाओ,
अच्छा काम करने जाओ तो उसमें बहुत सारी बाधाएं अड़चनें आती हैं। आप समाज में भी देखते हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, तो उसमें हजार अड़चनें आएंगी, सुरसा आएगी और ये आएंगी। और जैसे वैसे ये बताया गया है कि उस ज़माने में भी परेशानी आती थी। श्री राम के ऊपर कितनी परेशानी आई, मगर उन्होंने सहज भाव से सबको हल किया और हनुमान जी भी अपनी निपुणता से हल किया। इस तरह से हम लोगों को भी अपनी परेशानियों को दूर कर्तव्य करते करते उन परेशानियों को दरकिनार करके लक्ष्य के तरफ बढ़ना चाहिए। अब हनुमान जी उधर समुद्र लांग भी गए हैं। अब वहाँ का विवरण देखते हैं। श्रीलंका का मार्मिक विवरण है। नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के बीच फूल शोभित हैं और पक्षी पशुओं और देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। और हमारे सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर जिसको चिल्लाना है और रामायण सुनाए, गुस्सा शांत हो जाएगा बेटे बहुओं का। तो हनुमान जी जाके वहाँ पे चढ़ के देखते हैं क्या उपवन, क्या बागीचा, क्या ये देखते हैं। उमान कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये लोग भी बाधक हैं। देखिए हमारे घर में कुछ चालू है, अभी ये है वो है, तो हर घर में होता है। उमान कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल है खाई। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कह न जायत दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा पार्वती, बानर हनुमान जी के रूप में बड़ाई नहीं, यह प्रभु का प्रताप है, काल को भी खा जाते हैं। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी और बहुत ही बड़ा किला और कुछ कहा जाता है। आगे वहाँ का वर्णन है। आप भी ध्यान दीजिए, आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या किच चालू है, ध्यान से सुनो ना। अब हनुमान जी वहाँ पहुँच गए हैं, देख रहे हैं जंगल झाड़ी। अभी थोड़ा 10 मिनट रुकिए, बस खत्म करते हैं। आगे हनुमान जी वहाँ क्या देखते हैं। अति उतंग जल निध चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वहाँ देखते हैं अत्यंत ऊंचा, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे मतलब चहार दीवारी सोने की है, परम प्रकाशित हो रही है, जगह जगह प्रकाश लाइट की व्यवस्था है, सब जगमगा रहा है, सोने की लंका। अब छंद में लिखते हैं। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर आयतना घना, चौहट सुभट बीथी चार बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गिने। बहु रूप निश्चर जूत अतिबल, सेन बरनत नहीं बने। आगे तुलसीदास जी भावार्थ कर रहे हैं। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग हैं, गलियां हैं, बहुत ही सुंदर नगर बने हुए हैं और चारों तरफ से सजा हुआ हाथी घोड़े खच्चरों का समूह, पैदल और रथों का समूह को कौन गिनता है। अनेक रूपों में राक्षसों के दल हैं और उनके अत्यंत बलवती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप सुनिए न,
चालू तो आप भी हैं, अब चालू सब है। हाँ? सुनिए, वो मेरा पोता है तो नहीं चालू रहेगा। उसकी मम्मी जहाँ जहाँ तक जा रही है वहाँ वहाँ देख रहा है। अच्छा सुनिए ना, ये शैतान है तो। आप लोग सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। वहाँ के वन बाग उपवन का वर्णन सुनिए, ये नहीं मिलेगा आपको, ऐसा बागीचा नहीं मिलेगा देखने को। वन बाग उपवन, गीता उधर से करना, यहाँ पे आ रहा है, कैमरा में लाइट आ रही है, कोई बात नहीं, ये हमारी बहू है, साफ सफाई कर रही है। और वन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मन मोहि मुनि रूप, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कौमाल देय विशाल शैल समान अतिबल गर्जहि, नाना अखारन भिरय बहुविध एक एक तर्जहि। अब वहाँ का विवरण है लंका निवासियों का। वन बाग बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं बावड़ियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता गंधर्वों की कन्या के सौंदर्य मुनियों और को मोह लेती हैं। कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े से बड़े बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं और अनेकों अखाड़ों में भिड़ते हुए ताली ठोक कर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। समझा? हाँ भाई, सुन रहे हो ना? हाँ। कर जतन भट्ट कोटिन विकट तर नगर चौदिस रक्षहि, कहूँ महिषी मानुष देव खर अज खल निशाचर भक्षहि, यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पर है सही। धन्य हो तुलसीदास। दाल का पानी देश को छटा। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं की ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों और मनुष्यों गायों और गधों बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही और वे निश्चय श्री रामचंद्र के बाण रूपी तीर्थ के शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं इतने जो राक्षसी लोग हैं मल्ल युद्ध कर रहे हैं, ताड़ी ठोक रहे हैं, श्री रामचंद्र जी से इनका उद्धार होगा। दोहा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धर्यो निस नगर करो पैसार, सियावर रामचंद्र की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। इतने बड़े बड़े बलशाली हैं, सामने से जाके भिड़ के लड़के, वो चाहते तो लड़के भी जा सकते थे मगर उनको शांतिपूर्वक जाना था, इसलिए सोच रहे हैं कि छोटा सा रूप धारण करके जाएं। अब उपमा अलंकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। मशक समान रूप कपि धरी, लंके चलो सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलस मोहिनिंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान, ये उपमा एक मच्छर के समान नहीं, मतलब अति लघु रूप धारण किए और नगर में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके लंका को चले। लंका के द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं, लंकिनी एक राक्षसी थी, वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे परमिशन और पासपोर्ट दिखाए कहाँ जा रहे हो हनुमान जी? अरे ऐसा क्यों हिला रहे हो? तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं। जान्यो नहीं मरम सट मोरा, मोरा हार जहाँ लगी चोरा, मुठका
एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धन मनी। सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, आपका नहीं सारी दुनिया का ही नियम। अभी किसी की चोरी चुगलाई करना हो, कोई का डांट मेट देखना हो तो तुरंत, और अच्छी बातें देखो। अपना पंगु सुन रहा है, अब इसे कान में इसी उम्र में आवाज जा रही है वेद पुराण की, तो अच्छा भक्त बनेगा अपना देवा। अब हनुमान जी, हे वो राक्षसी क्या बोलती है, हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जाना, जहाँ तक, और जानी उसको रुलाइए मत, इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। आपको खिलाना है, आपका ही पोता है, मगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुनिए। वो भोलती हैं कि तुम मेरा मर्म नहीं जानता है, जो भी चोर यहाँ से पास होते हैं वो हमारा, मैं उनको भक्षण करती हूँ, हाँ? और हनुमान जी ऐसा सुने तो उसको एक घूसा जोर से मारे, हाँ? ध्यान दीजिए ना आप लोग, उससे ऊपर भी दुनिया है, हाँ? नहीं उनको देने दो ना, वो रामायण सुन रहा है। मेरा पोता भी छोटा है, अभी 6 महीने का, रामायण सुन रहा है, जा ही नहीं रहा अपने मम्मी के पास, दादी के पास ही है, उसको अच्छा लग रहा है, हाँ? चलो देवा, जय सिया राम। आगे हम पढ़ते हैं। जब हनुमान जी और राक्षसी को एक घूसा मारे और उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और पृथ्वी पर लुढ़क गई, फिर भी वो निपुण थी। पुण्य संभारे उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोह चीन्हा। अब वो लंकिनी हनुमान जी से मार खाई हुई है, फिर भी संभल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते चलते उन्होंने मुझसे विनाश की यह पहचान बता दी थी। क्या पहचान थी? चौपाई देखिए। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मरता क्या नहीं करता। अब वो बता रही है, जब तू बोल रही है कि जब तू राक्षसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तो समझ लो कि राक्षसों का संहार निश्चित है। और ये तात बड़े पुण्य है जो मैंने श्री रामचंद्र जी को दूत माने आपको अपने आँखों से देख पाई। अब वो अपनी मार को भूल गई, मगर बोलती है कि हमने श्री रामचंद्र जी को दूत को दर्शन कर लिया। आगे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर तुला, एक अंग तुलताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अब ये सत्संग की महिमा बताए तुलसीदास जी कि सत्संग करने से सारा सुख एक तरफ और सत्संग एक तरफ। बोलते हैं, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए सुख के बराबर लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। मतलब कि सत्संग का पल्ला भारी है। अब 1-2 चौपाई और पढ़ के ख़त्म करते हैं। अब हनुमान जी उसमें प्रवेश कर रहे हैं, सीता जी के पास चले जाएं तब छोड़ते हैं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरौ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, जेके ता अग्नित शोभा। गयो दशानन मंदिर माई,
अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महन दीख बह देही। भवन एक विचित्र दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। अब आगे चलते हनुमान जी शयन कक्ष में देखे रावण के महल में भी निगरानी कर लिए। तो सोचे कि रावण चुरा के लाया तो महल में ही आसपास में ही रखा होगा कहीं, तो वहाँ भी सीता जी नहीं दिखाई दी। और फिर वहाँ भगवान का एक मंदिर बनाया हुआ था विभीषण का। दोहा रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णन जाय, नव तुलस का वृंदता देख हरस कपिराय। सियावर रामचंद्र की जय। जब महल में श्री रामचंद्र जी धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे, और ऐसा विभीषण राम का भक्त था, इसलिए धनुष बाण तुलसी और सब मंदिर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बनाया था। आसुरियों में प्रवृत्ति नहीं थी। नवजीवन तुलसी के भी समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। अब सोच रहे हैं कि राक्षसों की नगरी में कुछ छल कपट तो नहीं हो रहा है, यहाँ से मंदिर कहाँ से आ गया। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर बासा। मन में तरक कप करने लागे, ते समय विभीषण जागे। अभी सोच विचार करें तो विभीषण जाग गए। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ऐसन हट कर यहाँ पहचानी, साधु होने कार जहानी। सोच रहे हैं कि चलो साधु है, इनसे मिलने में कोई हानि नहीं हो सकती है। विप्रोप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठ पहाए। करि प्रणाम पूछी कुचलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयुष मोह करन बड़ भागी। दोहा लिखते हैं तुलसीदास जी। तब हनुमंत कह सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमिर गुण ग्राम, सियावर रामचंद्र की जय। सुनो पवन सुत रहनि हमारी, जिम दसानन जीव बिचारी। तात कवन मोह जान अनाथा, करे कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत नृपत सरोज मन माही। अब भा मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, सो तुम दरस हठ दीना। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। कहाँ बचन पर करम कुलीना, कप चंचल सबहि विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले हारा। अस्मय अधम सखा सनु, मोह पर रघुबीर। किन कृपा सुमर भले बिलोचर नीर। सियावर रामचंद्र की जय। जानत स्वामी विसारी, फिर का न होय दुखारी। ए बिस्कत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तह रही। जनक माता जानकी जी जहाँ थी वो बता दिए विभीषण जी। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सो गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता जह रहवा। देख मने मैं कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निष्ग्रामा। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी। धन्य हो माता जी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल विलीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय। तर पल्लव में रहा लुकाई, कह विचार करो सो भाई। तही अवसर रावण त आवा, संग नार किए बनावा। बहुविध खल सीतै समझावा, साम दाम भय देख दिखावा। तब रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करा पुन मोरा, एक बार बिल्यो कह ओरा। त्रिन धर ओट कहें वैदेही,
सुमिर अवधिपद परम सनेही। सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबह की नलिनी करह विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, कल बुद्धि नहीं रघुवीर बानकी। सठ सुने हरि आन्यो मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। आपन सुन खद्योत सम राम भानु समान, पुरुष वचन तय काढ़े बोला अति किसियान। सियावर रामचंद्र की जय। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिह तव सिर कठिन कृपाना। नाहि त सदभिमान तम मानी, सुमुख हो सब जीवन हानि। हे सीता, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो तू अब जल्दी ही मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन के साथ हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सब 10 कंदर। सो भुज कंठ तब अह घोरा, सुन 60 प्रभाव फन पोरा। चंद्रहास और सम पर्यातम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निहस बहस धारा, क सीता हर मम दुख हारा। सीता जी कहती है, चंद्रहास तलवार रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से कहीं से अग्नि उत्पन्न हो जाए और मैं अपनी ये लीला समाप्त कर लूँ। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कह नीति बुझावा। के सकल निशाचर बुलाई, सीता बहु त्रासी जाई। सभी राक्षसियों को बोल दिया कि इनको त्रास दो। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारे बुकाड़ कृपाना। बहुत गयो 10 कंदर, यहाँ 85 वृंद। सीते तास देखा मैं धरे रूप, बहुमंद सियावर रामचंद्र की जय। त्रिशा नाम राक्षसी एका, रामचरण चर अति विवेका। सब बोल सुनायस सपना, सीता से करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आडुर गगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित बहुविसा। ये विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुआई, प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होय सत्य गए दिन चारी। तास वचन सुन से सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। दोहा। जत गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारो निश्चर पोच। त्रिशासन बोली कर जोरी, मात विपत संगनी मैं तोरी। तज दे कर बेगु पाई, 10 बिरह अब सही नहीं जाई। आन काठ चिता बनाई, मात अनल सिर देहि लगाई। सत करय मम प्रीत सयानी, सुनय सुश्रवण मूल संभानी। सुनत बचन पद गए समझायस, प्रभुता बल सुजस सुनायस। निज अनल मिलव सुकुमारी, अस्कय निज भवन सिधारी। क सीता विद भा प्रतिकूला, मिलय न पावक मिटय न सूला। देख प्रगट अगन अंगारा, अवन आवत एक अवतारा। सीता जी कह रही हैं कि सब प्रतिकूल स्थिति है, कहीं से अग्नि की एक चिंगारी भी नहीं मिल रही है कि मैं यही लीला समाप्त कर लूँ। पावक मैं सश्रवण न आगे, मान सतभागी। सुनय बिचन मन बिटप अशोका, सत्कार हर मम शोका। नूतन किसन अनल समाना, दे यज्ञ निज करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिस कहाँ बल सीता। कर विचार हृदय दीन मुद्रिका डार, तब जान अशोक अंगार दीन हरत कर गह। सीता जी को अंगूठी दे दिया हनुमान जी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित गे सुंदर। चकित चित मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत क सकै न अजय रघुराई, माया ते असरच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर भजन बोले हनुमाना। अब हनुमान जी प्रकट हुए और सब दास्तान बता दिए। सीता जी को अंगूठी दिए, कैसे कैसे आए सब बताए। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। सब मंगलमय हो। जय श्री राम।